देहरा है या फिर गाजा पट्टी, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खुद भाजपा का जो आला कमान है उसने अपने कैडर में छोड़ दिया है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। भाजपा के संगठनात्मक चुनाव हुए और उसके बाद अब जो हो रहा है वो उससे भी बड़ा हो रहा है जो कि भाजपा के संगठनात्मक चुनावों के दौरान हुआ था, यानी संगठनात्मक गतिविधियां। खैर, मसला है देहरा का। देहरा में एक रिकॉर्ड टाइम के बाद जब भाजपा ने वहां के मंडलाध्यक्षों के नतीजे निकाले तो ये नतीजा भी साफ निकलता आया कि भाजपा यहां पर बेनतीजा साबित होकर रह गई है देहरा के अंदर, और जो नतीजा है वो भाजपा के पक्ष में कहीं से भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। दरअसल जब एक रिकॉर्ड टाइम के बाद भाजपा ने यहां पर अपने प्रदेशाध्यक्ष माफी चाहूंगा जो अपने मंडलाध्यक्ष तय किए हरिपुर और ढलियारा के, उसके बाद भाजपा का जो कैडर है वो देहरा में एक तरह से कहा जाए तो बड़ी बुरी तरह से मरणासन अवस्था में जा चुका है। वजह यही है कि कैडर अब ये पूछ रहा है कि जब इतना लेट नतीजा घोषित करना था तो वो तमाम चीजें बेनतीजा क्यों रही जिसके लिए देहरा में अक्सर बवाल था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि देहरा है या गाजा पट्टी, देहरा पर भी गाजा पट्टी में जिस तरह से ये कहा जाए कि एक कब्जे की दौड़ लगी रहती है, एक तरफ अब होशियार सिंह है और दूसरी तरफ भाजपा का मूल कैडर है, तो लगातार यहाँ पर बम्बारमेंट शुरू चलती रही है और लग नहीं रहा कि भविष्य में ये जो बम्बारमेंट है ये रुकने का नाम लेगी। भाजपा का कैडर शरेआम ये कह रहा है कि एक दौर में जब जहर बुझे तीर होशियार सिंह अनुराग ठाकुर के खिलाफ छोड़ते थे और स्थानीय विधायक भी थे, उस दौर में भी कैडर ने जी जान लगाकर अनुराग ठाकुर को हालिया जो चुनाव थे लोकसभा में उनमें लीड दिलवाई, लेकिन बावजूद इसके जो संगठन था उसको पिछड़ा घोषित कर दिया गया। अब माना यह जा रहा है कि अगर हाईकमांड जो है वो होशियार सिंह को ना चुनता तो होशियार सिंह भाजपा को नहीं चुनते, और अगर कैडर को चुनते तो शायद फिर वही होता कि होशियार सिंह अलविदा कह देते, लेकिन पूरे कैडर की बजाय भाजपा हाईकमान ने होशियार सिंह को तरजीह दी। एक शेर की लाइन है ना, खुदा मिला ना विसाले सनम, और मौजूदा दौर में देहरा के अंदर अब यही हो गया है भाजपा के लिए, ना नेता मिलता हुआ नजर आ रहा है और ना वो कैडर मिलता हुआ भाजपा को नजर आ रहा है जिसके दम पर भाजपा इतराती थी। भाजपा कैडर का तो यहां तक भी कहना है कि हमें जो घाव मिले, जो घात मिले, घातक घात जो होते हैं वो खुद हमारे नेताओं ने दिए, उन्होंने हमारी कदर नहीं की और मुकाबला हमारा वहां पर करवाया जहां पर पार्टी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। शायद बहुत सारी गलतियां यहां पर जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि भाजपा से यहां पर हो गई। सबसे बड़ी गलती जो मानी जा रही है वो है जो रमेश चंद धवाला हैं, ओबीसी के बड़े लीडर हैं, उनके जो एक तरह से इग्नोर किया गया, जो भाजपा का मूल कैडर था उसको इग्नोर किया गया, उसका जो एक आकलन है वो यहां पर चला हुआ है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो खुद धवाला हैं उन्हें एक तरह से कहें कि उन्हें ओबीसी समुदाय का एक सर्वोच्च नेता ठीक उसी तरह से माना जाता है जिस तरह से महामहिम दलाई लामा को माना जाता है तिब्बतियन का। और अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर चाइना की तरह लीडरशिप, जिस तरह से चाइना कोशिश करता रहता है कि दलाई लामा का अस्तित्व खत्म किया जाए और कोई अपना दलाई लामा जो है वो चाइना से या कहीं से जो तिब्बत की जनता है उसके सामने रखा जाए। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि धवाला जो है उनकी जो स्थिति है वो पार्टी ने एक तरह से भीष्म पितामह वाली करवा दी कि अब उन्हें एक तरह से तीरों की उस पे बिस्तर पे लिटा दिया गया है। ना धवाला साहब की यहाँ पर मुक्ति हो रही है और ना ही भाजपा की मुक्ति हो रही है, ना ही जीवन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो जब कैडर में ऐसी बातें चलती हैं तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैडर कितनी पीड़ा से गुजर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा का कैडर अपनी पीड़ा को बिना तर्कों के सामने रख रहा हो। उनका ये कहना है कि साल 2021 में होशियार सिंह को वाया जयराम ठाकुर पार्टी में एंट्री मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें टिकट नहीं मिली। होशियार सिंह आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े और बिल्कुल एक बढ़िया जो जीत थी वो उन्होंने दर्ज कर ली। और जब ये ताजा हालिया किस्सा हुआ साल 2023 वाला, तो उसमें
उन्होंने एक बार फिर पार्टी ज्वाइन करी और एक बार फिर भाजपा की टिकट, नए तौर पर भाजपा की टिकट पर लड़े। भाजपा कैडर का यह भी कहना है कि जब होशियार सिंह पार्टी में शामिल हुए थे तो संगठन के लोगों ने उनके साथ कदम बढ़ाते हुए उन्हें एक लिस्ट भी दी थी कि होशियार सिंह जी, आपने जब बतौर आजाद विधायक थे तो कुछ एक मसलों में जो भाजपा के कद्दावर नेता थे उनके खिलाफ पर्चे भी दाखिल किए थे, तो बेहतर रहेगा कि जब आप इस घर में आ गए हैं तो उनके खिलाफ जो पर्चे हैं उन्हें वापस लिया जाए और उनके साथ बैठा जाए। अब भाजपा कैडर का यह भी कहना है कि होशियार सिंह ने किसी भी मसले पर या उनकी सलाह पर, संगठन की सलाह पर अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, अमल नहीं किया, ना लोगों को मनाया, ना पर्चे वापस हुए। अब देहरा का माहौल ऐसा बन चुका है कि लगातार कई सालों से, अगर मैं होशियार सिंह का प्रकरण ही कहूं तो 2-4 सालों के साथ बीजेपी का जो कैडर है वो अपने हाईकमान के फैसले के लिए जब उन्हें पार्टी में शामिल करने की बात की गई तो शरेआम तो तालियां पीटता हुआ नजर आया, लेकिन ये भी अब नेता मान रहे हैं कि हमें शरेआम, हमने भले ही तालियां पीटी हों लेकिन हकीकत में छाती पीटने वाला जो माहौल है वो यहां पर बना दिया गया है। देहरा हमेशा से एक तरह से कहा जाए तो संगठनात्मक आधार पर बीजेपी ने इसे एक जिला बनाने की सोची थी और इसको जिला बनाया भी, लेकिन अब जिस देहरा के नाम पर जिला बनाया, अब भाजपा का उसी देहरा का जो किला है उसकी दीवारों में दरारें तो छोड़िए, जो एक तरह से एक सिक्योरिटी वॉल होती है वो ही हर जगह से टूटी हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि जब कैडर नाराज है और भाजपा ये समझे कि हम यहाँ पर सेफ एंड पर हैं, तो ये भी एक नासमझी भरी सियासी सोच ही कही जा सकती है। शायद अभी शॉर्ट्स में आपको माइक की तार चबाता हुआ जो एक मेंढा था वो नजर आया होगा। अब बात वही आ गई कि संगठन की आवाज का जो माइक है वहां पे, उसे काटने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर भी जो शायद कैडर उसको नजर आ रही होगी कि हमारी जो आवाज वाला माइक था वो उसकी तार, तमाम चीजें काट दी जा रही हैं और हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने शुरुआती दौर में एक जिक्र किया कि देहरा है या गाजा पट्टी, तो गाजा पट्टी वाला भी यही माहौल है कि वहां पर भी कब्जे की होड़ लगी रहती है, यहां पर भी कब्जे की होड़ चली हुई है। और अभी गाजा पट्टी का क्या माहौल है उससे आप भली भांति वाकिफ होंगे, मेरे को बताने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो अब उसी बात पर आ जाए तो धवाला को जिस तरह से यहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसे भाजपा के कैडर के साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है वो भी ये मानने शुरू हो चुका है कि हमारे नेता के साथ भाजपा ने भली नहीं की, और इसको जो भाजपा का कैडर है या जो भाजपा का ओबीसी वर्ग जो इसका समर्थक है उनमें ये कहा जा रहा है कि जब जयराम ठाकुर की सरकार थी तब भी रमेश चंद धवाला की जो बलिदान थे उनको भुलाया गया और उन्हें एक कैबिनेट रैंक का दर्जा देकर चेयरमैन तक बनाया गया, उसके बाद उनका कुछ नहीं बना। और बीते चुनावों में उन्हें ज्वालामुखी से उठाकर देहरा लाया गया, तब भी कुछ नहीं बना। तो इसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ये भी मान रहे हैं कि ये ओबीसी समुदाय के साथ जो एक तरह से कहें कि सियासी तौर पर एक चाल के तहत ये जो माहौल है वो खड़ा किया जा रहा है। पर भाजपा है जिस संगठन के लिए जानी जाती थी शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि देहरा का जो मैसेज है वो सिर्फ देहरा में नहीं है, वो पूरे प्रदेश में ट्रेवल कर रहा है। और लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से ये गैरों के लिए, उनकी भाषा के मुताबिक कहूं कि कैडर को लगता है कि गैरों के लिए अपनों की बलियां ली जा रही हैं, और देहरा में तो धवाला को छोड़िए जिन लोगों ने रिकॉर्ड मेहनत करी, रिकॉर्ड सदस्यता करी, उनका कहीं पर कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। फिक्र करना तो बहुत दूर की बात थी। अब इन हालात में देहरा कोई नहीं तेरा, इस नारे में भी ये शरेआम नजर आने जो है वो शुरू हो चुका है कि यहां पर कम से कम भाजपा अपने कैडर की नहीं हो रही है तो फिर देहरा की क्या होगी, ये सवाल खुद भाजपा के जो नेता हैं वो देहरा में उठा रहे हैं। अब बात आती है देहरा में हालिया जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की जीत की। अब कैडर मान रहा है कि शायद उस वक्त ये अच्छा हुआ था कि जो कमलेश ठाकुर थी यहां से जीत गई, क्योंकि खुद भाजपा ने अपने कैडर को यहां पर पहले हराया था और उसकी वजह से अब यहां पर जो हार का सिलसिला है वो शायद ही थमे, क्योंकि उन्हें यही है कि जिस पार्टी को हमने सींचा,
जिसको खून पसीने के साथ हमने चलाया, वही हमारा पसीना सुखाने में, खून फूकने पर उतारू हो चुकी है। और इसे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कांग्रेस के लिए संजीवनी जरूर मान रहे हैं। वजह यही है कि होशियार सिंह के वक्त में क्या हुआ और अभी तक के छोटे से कार्यकाल में जो कमलेश ठाकुर का यहां पर रहा है उसमें क्या हुआ, एक कंपैरिजन यहां पर भाजपा का जो कैडर है वो खुद करने शुरू हो चुका है। हालांकि बात सही मानी जा सकती है कि जब कैडर दुखी होता है तो वो उन पहलुओं पर ज्यादा गौर करता है जिन पहलुओं की वजह से उन्हें दुख जो मिलते हैं उसका जब वो शिकार हो जाते हैं तब इस पर उनका जिक्र और फिक्र चल पड़ता है। एक भाजपा के आला नेता के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने जो दर्द था वो जो एक शेर है उसके जरिए जाहिर किया और वो शेर था कैफ भोपाली साहब का। इस शेर में कैफ साहब ने कहा था, कबीले वालों के दिलों को जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती। अब इन 4 लाइनों में जो 4 कंधे बीजेपी के हाईकमांड की वजह से जिसे भाजपा का कैडर मान रहा है कि जो जनाजा यहां पर निकाल दिया अपने लोगों का, उसमें दिल नहीं जोड़े दिख गए। उसमें बहुतियात में सरदार जो भी हैं हाईकमांड के, उन्होंने अपने कैडर के सर को काटकर रख दिया। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब सियासत वालों के दिल दुखते हैं तो जनता को भी शायद कहीं ना कहीं राहत होती होगी, क्योंकि अक्सर जनता के जो दिल हैं वो दुखते हुए दिख जाते हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जरूर बताइएगा कि भाजपा के कैडर का जो दर्द है वो जायज है या फिर नाजायज है। सवाल कई उठ रहे हैं, फैसला एक है, संदेश अनेक हैं। अब ओबीसी तबका जो है उसके दबके पर भी आंच आ चुकी है। जो भाजपा का कैडर का एक औरा था, एक प्रभाव था, एक चमक थी, उस पर देहरा में भी ग्रहण जो था वो लगा। और जब ग्रहण पूरे एक इसमें लगता है तो उसकी जो काली छाया है वो पूरे प्रदेश में नजर आती है। हाल फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि देहरा में कांग्रेस का हाथ जो है वो कमल के फूल की जो डंडी है उसको मरोड़ने में खुद ब खुद कहीं कामयाब ना हो जाए, क्योंकि जो कमल के फूल के रखवाले थे वो अब हदों से बाहर हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।